हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। शांत स्वभाव के दिखने वाले डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी बिफरते हुए दिखाई दिए। डीएम जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। शुरू में तो सब सही दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही महिला और पुरुष वार्ड की तरफ बढ़े, जिला अस्पताल में गंदगी को देखकर डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी की भ्रकुटियां तनी। इमरजेंसी और महिला वार्ड के बाद जब डीएम जनरल वार्ड से बाहर निकले तो डायलिसिस सेंटर के बगल में गंदगी का अंबार देखकर भड़क गए। प्रमुख अधीक्षक ने सफाई देने का प्रयास किया तो डीएम ने कहा, क्या आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी को सफाई कर्मचारियों की संख्या में दिखाई दिया घपला। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है, लेकिन जब डीएम ने गिनती कराई तो वहां करीब 9 से 10 सफाई कर्मी मौजूद मिले। 15 सालों से जिला अस्पताल में काम कर रही कुक को निकालने पर कहा, शासनादेश के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बाहरी दवाइयां लिखने पर कहा कि की जाएगी जांच। डीएम ने कहा, आगे भी औचक निरीक्षण करते रहेंगे। आज जिला अस्पताल का जो साइकिल टैंकिया चौक पे है, इसका औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि जो साफ सफाई पहला एजेंडा, दूसरा जो इन हाउस पेशेंट्स हैं इनको टाइमली जो साफ सफाई हो गया, उनको टाइमली बेडशीट या चादर जो बदला जाता है हो रही नहीं हो रही है, मानक के अनुसार है कि नहीं है। तीसरा, इनको जो खाना दी जाती है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रही है, जो इन हाउस पेशेंट्स होते हैं इनको। तो इसमें अभी आपने देखा होगा मेल वार्ड में, और उसके बाद जो एक सर्जरी वार्ड थी उसमें, और फीमेल और बच्चों के वार्ड में, तीनों में गए थे। तो बेसिकली इनसे पूछा गया टाइमली खाना मिलता कि नहीं मिलता। मैं इंडिपेंडेंटली तीनों से पूछा, तो तीनों ने 3-4 पेशेंट से पूछा हर वार्ड में, तो आप भी थे इस मौके पे। तो उन्होंने अवगत करा कि उनको खाना मिलती है लगभग 11 और 11:30 के बीच में, और टाइमली, और उसके बाद देन शाम को मिलती है। तो आज भी उनसे पूछा, एक अम्मा से भी पूछा, आपने देखा होगा, जो पीतम सिंह नाम है इनका, जो अम्मा का नाम क्या था, कमला देवी थी, लगभग 75 ईयर्स एज की थी। उनका जो हस्बैंड हुआ, उन्हीं से पूछा तो उन्होंने बताया कि टाइमली मिलता है और हर दिन चादर बदला जाता है। और ये उन्होंने बताया कि उसमें रंग लिखा हो, रंग के अनुसार चादर बदलते हैं। हम 5 दिन से हैं, उन्होंने बताया। तो बेसिकली यही है। एंड और कुछ जो डस्टबिन की ज़रूरत है, एंड अभी जहाँ कुछ सिविल वर्क की ज़रूरत है, उसको अभी रोगी कल्याण समिति से या अन्य से इसको टिकअप किया जाएगा। अस्पताल के अंदर 15 साल से कुछ काम कर रही थी, बाहर निकाल दिया, और उसमें बेबी रानी हो रहा है, जो कि कैबिनेट मंत्री ने हस्ताक्षर किया है। आपको चिट्ठी लिखी, तो इन्होंने जो मैम ने जो लिखी है चिट्ठी, उसके परिप्रेक्ष्य मैंने इनसे जो डिटेल्स मांगा हूँ, और जो पॉलिसी के अनुसार है, पॉलिसी के अनुसार हमें इसको डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि हर चीज़ के लिए पॉलिसी है, सिस्टम है, एंड नियम कानून है, उसके अंतर्गत किसी को इनजस्टिस होने नहीं देंगे। अगर पॉलिसी में है तो इसमें हम भी पॉलिसी से बंधे हुए हैं, सब लोग बंधे हुए हैं, और पॉलिसी के विपरीत किया गया तो वो सही की जाएगी। सर, उसमें दवाइयों की भी कुछ कमी बताई है, कई बार दवाइयाँ आपको बाहर से खरीदना पड़ता है मरीजों को, इसके लिए सर कुछ इंतजाम करेंगे? नहीं, दवाई के बारे में मैंने इनसे पूछा, उन्होंने अवगत कराया कि दवाई के बारे में जो मानक इनके पास जो दवाई उपलब्ध है, जो स्टोर्स है, जो शासन द्वारा निर्धारित है, वो दवाई उपलब्ध है। ऐसा कोई मेरे को ना तो किसी पब्लिक ने, ना तो किसी से पूछे, किसी ने मेरे को अवगत नहीं कराया मेरे पूछने पे भी कि दवाई बाहर से लिखी जाती है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं अभी ओपीडी खत्म हो गया था, अगले दिन आऊँगा तो फिर मैं रैंडमली चेक कर लूँगा। ओपीडी में जो ओपीडी के लोग बता सकते हैं, मगर इसमें जो अभी मैंने बात किया, किसी ने ऐसा कोई शिकायत नहीं की है। कई डॉक्टर्स अभी भी बाहर की दवाइयाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी किसी ने शिकायत नहीं की है। एंड जिसने भी मैंने अभी बात किया, अभी क्योंकि आज समय लगभग 2 बजे के ऊपर आया था मैं ऐसे औचक निरीक्षण में, तो जब ओपीडी का एक और बार सघन निरीक्षण करेंगे, ओपीडी में लोगों से बात करेंगे, फीडबैक लिया जाएगा। ऐसा कोई लिखा जा रहा है तो सब कार्रवाई की जाएगी, अगर हमारे पास वो दवाई उपलब्ध है तो। सर, जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स परीक्षण करते हैं मरीजों का जो आती है ओपीडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर एमआरवी बैठे रहते हैं, वो भी दवाइयाँ लिख देते हैं मरीजों के लिए। इसको जो आपने कहा है, इसको संबंध में सीएमएस से भी मैं इसमें रिपोर्ट, इसके संबंध में अपना जो भी है फैक्ट्स अपना तथ्यात्मक रखे, बात रखिए। इसके अतिरिक्त इसको एक जो सघन निरीक्षण होती है, इसी से ये मामला सामने आएगा। इसको भी निरीक्षण करेंगे, जो आपकी बात लिया है संज्ञान लेके, फ्यूचर में अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मैं कुक का काम करती हूँ सर, जिला अस्पताल में। जी। कब से कर रहे हैं आप लोग? हमें कब 8 साल हो गए। अच्छा। हाँ,
कोविड में भी काम किया है। फिर आपके जब पास- हमसे कहा गया था कि अगर कोविड में नहीं करोगी तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, तो हम सर करते रहे मात्र 4,000 रुपए। अच्छा, हाँ जी, और अब कह रहे हैं कि तुम्हें हटाया जाएगा, नए कर्मचारी में लाओ। कर्मचारी रखे जाएंगे पैसे लेके, नए कर्मचारी रखे जाएंगे। तो यही हमें नए लोग रखे जा रहे हैं पैसे लेके। कब से कर रहे हैं आप लोग काम? 15 साल हो गए, हाँ? यही 10-12 साल हो गए काफी समय से कर रहे हैं। जी अब जी, अब हटाने की बात क्या दी है? हटाने के बाद। ये तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी आप लोगों के काम में। तो हम क्या कहाँ जाएंगे बताओ? कोविड में हमें कहा गया था कि यहाँ पे काम करो, आपको कभी नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, आप तो जब भी- हमने जान जोखिम में डाल के हमने पॉजिटिव वालों को खाना बांटा था, अच्छा, फिर भी हटा रहे हैं। फिर भी हटाया। कारण कोई बताया नहीं? कारण कुछ नहीं दिया। ऑडिट वाला तो आए थे, तो यहाँ पे वो ये कुछ लिखत में नहीं दे गए हैं, कुछ नहीं दे गए तो क्या हैं। करेंगे? 31 तारीख हटा देंगे? हमें लेटर दे दिया गया था, क्या यहाँ दे पे दिया? लेटर दिया हमें। क्या लिखा उसमें? 31 तारीख तक आपकी मतलब की सेवाएं समाप्त हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे आप? हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं काम करेंगे। डीएम से मुलाकात की थी तो उन्होंने क्या कहा? डीएम के पास गए थे, सुबह हमें मिलने नहीं दिया था, लेकिन आज हमें यहाँ राउंड पे आए हैं तो हम लोगों ने उनको अपना लेटर दिया जो हमने लिखा था। अच्छा, बताया डीएम को? हाँ जी, बता अपनी दिया। समस्या भी डीएम साहब के पास रखी। बोला था उन्होंने डीएम साहब ने? हाँ जी, बता दिया। उन्होंने पढ़ा है, आधा पढ़ा, बाकी उन्होंने ले गए हमारा ले गए, कुछ कहा नहीं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।